तो दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माँ शमशान काली। तो आज बात करते हैं बेताल साधना के बारे में। बेताल कई प्रकार के, एक प्रकार के नहीं अनेक प्रकार के बेताल है ना। कई प्रकार के बेताल होते हैं, अग्नि बेताल, जल बेताल, दुनिया भर के बेताल है। तो आज जो मैं साधना देने जा रहा हूँ, इधर उधर की बात ना करते हुए, ये बहुत ही उग्र, ये तामसिक साधना है। अगर एक बार इसको सिद्ध कर लिया फिर तो भाई मौज ही मौज है। तो पूरा प्रोसेस बताऊंगा मैं, करने मत लग जाना, क्योंकि ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। आ बेल मुझे मार वाली बात है। मैं डर दिखा नहीं रहा, मैं डरा धमका नहीं रहा हूँ मैं, क्योंकि ये साधना का क्षेत्र, ये देखो छुरी के धार पर चलना है ना, तो मौत के सिर पर पैर रखकर चलना बराबर है। तो अगर करना चाहते हो तो भाई देखो, किसी तंत्र मंत्र के जो विशेषज्ञ हैं या तुम्हारा जो भी गुरु है, उनके सानिध्य में गुरु को साथ लेकर के करना। तो गुरु भी भाई ऐसा वैसा कच्चा गुरु नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो गुरु जो है समर्थ होना चाहिए। तो आज मैं ये साधना देने जा रहा हूँ, तो इसको कर लेना, है ना। तो वैसे तो मैं कहना चाहूँगा भाई सर्वसामान्य लोगों के लिए कि एक जानकारी के तौर पर ही इस वीडियो को देखें सुने। तो चलिए बात करते हैं ये जो तामसिक जो है बेताल साधना के बारे में। ये साधना जब संपन्न होने के बाद संसार का कोई ऐसा काम नहीं है कि मृत्यु के अलावा, मरना तुमको पड़ेगा ही, पर मरने के अलावा जो भी जो है साधक जो है बेताल से ना करवा सके, ऐसा कोई काम इस संसार में, इस दुनिया में है ही नहीं। साधना संपन्न होने के बाद संसार का कोई भी ऐसा काम नहीं जो ये करके नहीं देगा। सब काम करके देता, बस मृत्यु को छोड़ करके। मरना तो सबको ही है भाई, बाकी मृत्यु को छोड़ करके कोई सा भी कार्य मतलब काम करवा लो, है ना। बेताल साधक को किसी भी व्यक्ति के, देखो तुम्हारे भूत भविष्य वर्तमान इनके बारे में ये बता देता है, मतलब वो जान जाता है। अभी जो भाई बागेश्वर में बैठा, वो सिर्फ भूत और वर्तमान के बारे में बताते हैं कि भविष्य में क्या होगा वो नहीं बताएगा, लेकिन ये भविष्य के बारे में भी बता देता है। इसका जो साधक है वो भूत भविष्य वर्तमान ये तीनों काल की बात बता देगा। भूत में क्या होगा, वर्तमान में क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, ये सब कुछ बता देता है। इस प्रकार की साधना, थोड़ा रिस्क तो इसमें लेना पड़ेगा भाई, लेकिन एक बार ये सिद्ध हो जाए तो इसके माध्यम से कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी पुष्पराज बन करके दुनिया में राज कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार के साधना, और मैं देखो जो भी साधना दे तो प्रमाणित होता है। ऐसा नहीं कि भाई उठ पटांग जो है मन में जो आया वो बक दिया, नहीं। और मेरी तरह शायद कोई साधना देता भी नहीं, क्योंकि मैं लाता हूँ मैं ऐसे विचित्र विचित्र साधना जो यूट्यूब में है नहीं, जो आज तक किसी यूट्यूब वाले ने नहीं दिया होगा, जो दुनिया भर के तांत्रिक फांत्रिक बन के बैठे हैं, उन लोगों के पास भी नहीं है ये सिद्धि, ठीक है ना। तो जिसके पिछवाड़े में दम है करे, और जिसके पिछवाड़े में दम नहीं है तो वो ओनली और सिर्फ इन्फॉर्मेशन के तौर पर इस वीडियो को देखे सुने, ठीक है ना। मैं किसी को साधना करने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ। जो करना चाहते हैं तो किसी तंत्र मंत्र के एक्सपर्ट हो, विशेषज्ञ हो, या फिर तुम्हारा कोई समर्थक गुरु हो, है ना, तो उनको लेकर के करें, अन्यथा इसको ना करें। मैं और मेरा यूट्यूब चैनल इसका परमिशन सर्वसामान्य जनसाधारण के लिए मैं परमिशन नहीं देता, ओनली ऑन ज्ञान के लिए कि भाई इस प्रकार की साधना भी है, उग्र साधना, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देना है, ना कि तुम लोगों से ये करवाना और मौत के मुंह में तुमको झोंकना। ये मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। चलो, बहुत ही मतलब ये साधना भूत भविष्य वर्तमान ये सब कुछ बता देता है ये, ठीक है। तो बहुत ही, मैं क्या बताऊँ तुम लोगों को, ये मस्त साधना। कमज़ोर दिल वाला लोग इसको ना करें, क्योंकि अगर कमज़ोर दिल वाला अगर कोई साधक करेगा ना तो उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। वो साधना करने के लिए तो शमशान में ही जाएगा, लेकिन शमशान में मतलब वो तब्दील हो जाएगा, ठीक है ना। तो सामान्य लोगों के लिए नहीं है।
तो एक विशेष प्रकार की साधना है, मैं क्या बताऊं तुम लोगों को। तो हर कोई इसको ना करे। बहुत से लोग साधक लोग क्या होते हैं कि कहते हैं कि भाई मुझे तो साधना किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे को सफलता नहीं मिली। तो सफलता ना मिलने के पीछे उसका जो है कारण होता है कि उनकी जो है कमजोरी, ठीक है ना। और इसके अलावा देखो, जिस साधक के घर का देवता जो पितर देवता जो है सही नहीं होगा तो उसको कभी सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, ठीक है। तो तुम्हारा जो कुल देवता वो भी सिद्ध होना चाहिए, वो बंधा हुआ नहीं होना चाहिए। सब कुछ देखा जाता है, ठीक है। तो पितृदेव का भी आशीर्वाद चाहिए। तो एक बात मैं बता देना चाहूँगा कि इसमें देखने वाली एक विशेष बात ये होती है कि साधक जिनकी कुछ नज़र खुली होती है, तो तीसरी आंख जिसे बोला जाता है, थर्ड आई, तो सामान्य भाषा में उनको तो ये आत्माएं बहुत जल्दी क्या मतलब दर्शन दे देते। लेकिन जिसकी तीसरी आंख जिसे हम लोग थायराइड कहते हैं ना, तीसरा नेत्र, तो जो आज्ञा चक्र में रहता है वो, जिसे आज्ञा चक्र भी कहते हैं, तो तीसरी आंख, ये बात नहीं कि आंख यानी कि रूहानी आंख ना खुली हो या किसी के द्वारा बंधित कर दी गई हो, तो उनको सिद्धि तो होती है, लेकिन उनको खुद पता नहीं चलता कि उनका कुछ भला हुआ है या नहीं। इसके अलावा देखो, ग्राम देवता कोई मामूली देवता नहीं होता है। जो हमारे ग्राम के जो देवता होता है वो मामूली देवता नहीं होता है। सारे इलाके का क्या होता है, वो मालिक होता है, रक्षक होता है, राजा होता है। इसलिए ग्राम देवता की पूजा पहले करनी चाहिए, साधना से पहले उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। और उन्हें जो भी भोग भेंट चढ़ाना चाहो तुम चढ़ा सकते हो, ठीक है ना, उनको चढ़ानी चाहिए। देखो, और ग्राम देवता की अनुमति प्राप्त करें। और इसके अलावा जो कुल देवता है, हमारा कुल देवता या कुल देवी जो भी है, जिस कुल और गोत्र में तुम पैदा हुए हो उसके देवता को मनाओ। बिना सिद्धि प्राप्त कर लेना असंभव नहीं है। तो इसलिए इनको पूजना, इनको मनाना बहुत ही जरूरी है। ये डायरेक्टली ऐसा नहीं कि भाई तुम साधना में घुस गए। ये केवल मैं उग्र साधना की बात नहीं कर रहा, कि नॉर्मली साधना जो भी तुम प्रोसेस करते हो तो उन सब में देखो, गुरु देवता, गुरु है, ग्राम देवता, कुल देवता, पितर देवता, हाँ, इष्ट देवता, तुम्हारे वास्तु देवता, मतलब सभी का जो है पूजन करना चाहिए। इसके अलावा जहाँ रास्ते में जब जाते हो चौराहा पड़ता है उसका भी पूजन करना चाहिए, तिराहे पड़ता है उसका भी पूजन करना चाहिए, शमशान में जाओगे तो वहाँ भी उनका जो पूजन वगैरह करना होता है। मतलब सभी चीज़ों को मद्देनज़र रख के चलना होता है, तभी जा कर के एक साधक को साधना में सफलता वो प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से तुम लोगों को कोई नहीं समझेगा जितना मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ग्राम देवता को कभी भी मतलब कम मत समझो। ऐसे में साधना करने से पहले मैं पहले बता चुका हूँ कि जो तंत्र मंत्र के एक्सपर्ट हो उनकी आज्ञा ले लो, ठीक है। और देखो, सभी नियमों का पालन, इसमें वैसे मेन चीज़ क्या है कि इसमें तुम और कुछ पालन करो या मत करो, लेकिन इस साधना में तुम्हें ब्रह्मचर्य पालन करना होता है, ठीक है। ब्रह्मचर्य का कुछ साधना ऐसे कि उसमें एक साधन है मनसाराम अघोरी का, उसमें दुनिया भर के कुछ भी खाओ पियो, लेकिन उसमें क्या है कि ब्रह्मचर्य रहना होता है। लेकिन अब ये मनसाराम की साधना तो मैं नहीं दे रहा यहाँ पे, वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो साबर मंत्र, वो 51 माला करना होता है, तो नहीं कर पाओगे। तो किसी दिन देखेंगे वो भी देना नहीं देना। ये जो साधना पूर्णतया क्या है कि ये वाम मार्गीय, ये दक्षिण मार्गीय नहीं है, समसानिक और तामसिक की साधना, उग्र साधना। इसमें सारा का सारा भोग तामसिक ही लगता है। तो ये पूरी तरह तामसिक क्रिया प्रधान साधना है, ठीक है ना। तो सात्विक साधक लोग जो है ये नहीं कर पाएगा। तो इसलिए भाई सोच समझ करके, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात में इधर नहीं कहना चाहूँगा। तो सोच समझ करके इसको करना होता है। ये साधना कभी फेल नहीं जाती, और इस साधना को करने के लिए कोई बहुत लंबी चौड़ी जटिल प्रक्रिया भी क्या नहीं है। अपितु इसमें 3 से 4 मंत्रों का जो प्रयोग होता है वो भी मैं दे दूंगा, टेंशन मत लो। रविवार
या मंगलवार को देखो पंचांग में शुभ मुहूर्त दे करके लाभ की चौघड़ियाँ देख लेना। और इसके अलावा देखो हमारा जो चंद्रमा होता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 4, 8, 12 पर हमारा चंद्रमा नहीं होना चाहिए। तो ये सब देखते हुए और लाभ की चौघड़ियाँ में साधना को करना होता है। और सुरक्षा कवच वगैरह, सुरक्षा घेरा, इसमें सभी चीज़ों का ज्ञान तुम्हें होना चाहिए। ठीक है, तो बिना सुरक्षा भाई शरीर बंधन, आसन बंधन, दिशा बंधन सब कुछ लॉक कर करके तब जाकर ये साधना को करना होता है। तो ये मैं पहले बता दिया कि कभी फेल नहीं जाती है साधना। तो शुभ मुहूर्त दे करके और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद तुमको क्या है कि शमशान में जाना होता है। तो उससे पहले वहाँ पूजा वगैरह निमंत्रण देना होता है कि मैं तुम्हारी जो साधना वगैरह तुम्हारे यहाँ करने आऊँगा। और जो है जलती हुई चिता के पाँव की तरफ खड़ा हो जाना है और नमस्कार करना, फिर 7 बार प्रदक्षिणा करनी है। और बेताल को क्या है कि निमंत्रण के लिए 5 बूंदी वाले लड्डू, 7 लौंग, 7 छोटी इलायची, 1 कलावे का जोड़ा, 1 पौवा शराब देसी हो, और 1 तुम्हारे क्या है 1 जोड़ा साबुत सुपारी, कच्चे चावल जिनमें हल्दी लगी हो। तो ये बेताल के आह्वान के लिए चिता के पास सिराने की ओर रखना है। ठीक है ना। तो फिर बेताल का आह्वान करना है। और साधना के लिए आपको क्या करना है, तुमको जलती हुई चिता में से एक अस्थि, मतलब उसकी जो हड्डी है, नमस्कार पूर्वक अपने साथ लेकर के पहले उसे शराब से स्नान कराना। फिर 1 जोड़ा भुनी हुई मछली जिनका आकार छोटी उंगली जैसी हो, मतलब छोटी मछली, और एक दोने में रख देना है। और शराब का छींटा उस दोने पर और सबके ऊपर मार देना है। तो बेताल के भोग के लिए वही छोड़ देना है कि ये बेताल का है। पहले दिन क्या करना है कि जब तुम सबकी अस्थि लेके आओगे, है ना, तो मछली और शराब का भोग देना है। तो तुमको जहाँ से अस्थि ग्रहण करोगे तो वहाँ देना होगा। दूसरे दिन से वो भोग जाप के उपरांत तुमको शमशान में किसी पीपल या बट वृक्ष के नीचे ही तुमको क्या देना है, घर पे ये नहीं देना है। फिर क्या करना है कि अस्थि एक साफ लाल कपड़े में, अस्थि माने जो मुर्दे की जो हड्डी है, शमशान की जो हड्डी है, वो लाल कपड़े में लपेट करके ऊपर से कलावा बांधते हुए जो बंधन मंत्र होता है, मंत्र से उस अस्थि को बांधना। फिर उस अस्थि को साथ लेकर के तुमको जो है भगवान शिव के मंदिर में जाना है। वैसे शमशान के आसपास शिव जी का मंदिर तो होता ही है ना। तो वहाँ जाना है और आधी रात को भगवान शिव के मंदिर में जाकर के सबसे पहले भगवान शिव को प्रणाम करना है, विधिवत उनकी पूजा करनी है। उसके बाद मंदिर में ही किसी एकांत कोने में आसन बिछा करके उस अस्थि को अपनी आसन के नीचे रख लेना है। और उस आसन पर बैठने से पहले तुमको जो है रक्षा मंत्र, जो भी मैंने पहले बताया था, रक्षा मंत्र से एक खुला घेरा जो है लगाना है। तो आसन पर बैठने से पहले सिद्ध आसन मंत्र से, जो कि तुम लोग, तुम्हारे गुरु ने जो भी दिया, जो भी तुम्हारे पास है, तो उससे आसन घेरा लगा लेना। फिर शरीर बंधन, ये सारा का प्रोसेस तुमको करना है। ठीक है, घेरा लगा लिया, आसन पे बैठ लिया। और अब क्या करना, 21 बार तुमको जो है आसन मंत्र है उसका जाप करना है, गुरु को नमस्कार करना है। तो दाहिने हाथ में रुद्राक्ष की माला लेना है, जो कि गौमुखी में होनी चाहिए। नंगी माला से जाप वर्जित है, तो इसलिए गौमुखी में वो होना चाहिए। बहुत से साधक लोग इस बात को ध्यान नहीं देते, बोले क्या है कि पैर में तो नहीं आना चाहिए, तो वो थाली में कोई प्लेट में रख लेते हैं। तो यहाँ कोई देख नहीं रहा, तो मैं तो एकांत कमरे में या शमशान में साधना कर रहा हूँ, रात में कौन देख रहा है मेरे को, हैं? दिन में मैं कमरे के भीतर हूँ, कौन देख रहा है? भाई कोई नहीं देख रहा, लेकिन ये शुभ नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। ये माला का अपमान है, माला देवी का अपमान है। चाहे भले तुमको कोई नहीं देख रहा हो, एकांत में, चाहे शमशान में जाप करो, चाहे कमरे के भीतर एकांत में जाप कर रहे हो, कहने का मतलब ये सीधी सी बात ये कि माला को जो बिना गौमुखी के जाप नहीं करना है। इसी वजह से भी हमको जो है जाप का फल नहीं मिलता, साधना का फल नहीं मिलता। फिर लोग क्या है कि तंत्र मंत्र को दोष देते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि नंगी माला का जाप वर्जित है। ठीक है, तो इन प्रयोगों में माला केवल संस्कारित होनी चाहिए,
संस्कारित माला से जाप करना है। जो तुम कभी पहनते उतारते हो तो ऐसे माला से जाप नहीं करना है। तो वहाँ बैठ करके एक ही बैठक में तुमको 51 माला, मंत्र कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2 लाइन का है, 51 माला बेताल के मंत्र का जाप करना है। ये साधना में जो वस्त्र होंगे ना दर्शकों श्रोताओं, तो वो बिना सिले हुए वस्त्र होंगे, और वो वस्त्र भी तुम्हारे जो काले रंग के होने चाहिए। एक छोटे वस्त्र से सिर भी ढक देना चाहिए, काला कपड़ा, मतलब अपनी खोपड़ी पे सिर पर बांध सकते हो, सर पे। और देखो माथा सोना नहीं होना चाहिए, बिना तिलक ये साधना कभी भी नहीं करना चाहिए, तिलक जरूर लगाना चाहिए। हमारे शास्त्र में तो यहाँ तक प्रमाण है कि जिस ब्राह्मण के माथे पे चंदन नहीं तिलक ने तो उसको प्रणाम नहीं करना चाहिए, प्रणाम करने से दोष लगता है, पाप लगता है। ठीक है, तो इसलिए घर से निकलते हुए पहले कुमकुम का तिलक जरूर लगाना। शमशान में प्रतिदिन तुमको 2 भुनी हुई छोटी मछली जिस पर नमक और हल्दी लगानी है, और थोड़ी सी शराब किसी भी पात्र में रखकर शमशान में पीपल का जो पेड़ हो या फिर बड़ का पेड़ हो उसके नीचे रख देना है भोग। बेताल के लिए दीपक जलाना है, तो ये दीपक तिल के तेल का होना चाहिए, ना कि सरसों के तेल का। तिल के तेल का दीपक जलाना है। ठीक है, वीडियो समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, ये रोक रोक करके रिपीट कर करके भी सुन सकते हो, है ना। अब दीपक जला दिया, जाप करने के बाद वो अस्थि उठा करके जिस पेड़ के नीचे तुमने दीपक लगाया था, तो नित्य प्रति शमशान में उसके ऊपर ही कहीं सुरक्षित रख देनी है, फिर बेताल को भोग देना है। तो इस प्रकार ये क्रम चलेगा। दूसरे दिन वहीं से अस्थि को उठा करके भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाना है और तुमको जाप करना है, और जाप के उपरांत वापस लौटते हुए जब तुम जो है शमशान में जाओगे तो तुमको उस स्त्री को मतलब उसको जो है भोग को तुम्हें रखना है, बेताल के मीता मतलब भोग देना है। ठीक है, उस प्रेत के लिए। आमतौर पर दूसरे से तीसरे दिन बेताल तुमसे संपर्क करने की कोशिश करने लग जाता है, कम्युनिकेशन करने वो लग जाता है, तो भयानक रूप से और हाहाकार मचा देता है। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ भाई, साधना ये जो है बहुत ही मतलब उग्र है, तामसिक के शमशानिक साधना है, तो इसलिए भाई वो नॉर्मल रूप में तो आएगा नहीं वो, तो इसलिए भैया पहले अपने दिल को मजबूत कर लेना। अभी तुम लोग सुन रहे हो तो तुम लोगों को डर तो लग रहा होगा, है ना, ऐसा रियलाइज कर रहे हो कि जैसे हम शमशान भूमि में, अब जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ तो शब्दों का ये चमत्कार देखो, कमाल देखो, तो उसी उसमें खो रहे होंगे। अभी शमशान का नाम लिया तो शमशान में तुम अपने आप को पा रहे होंगे। हाँ, तो बड़ के पेड़ के नीचे तो बड़ के पेड़ में भोग देते हुए। एनीवे, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस हिसाब से तुम्हें करना होगा, भोग देना होगा, है ना। तो तुमको डर आएगा भैया, हाहाकार रूप में ये आएगा तुम्हारे सामने, तो डरने का नहीं। ठीक है, तो डरना नहीं है, हाहाकार मचा देता। उस अवस्था में साधक को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वो परीक्षा लेता है। भाई जो डर गया वो मर गया। जब तक मंत्रों से सुरक्षित हो तुम्हारा वो बाल बांका नहीं कर सकता, इसलिए सुरक्षा, है ना, अपने शरीर को मंत्र से बांधना, स्थान को बांधना, वो सुरक्षा लक्ष्मण रेखा के भीतर वो साला घुसेगा ही नहीं, घुसेगा तो साला मरेगा। नकारात्मक ऊर्जा उससे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जिसने शरीर को बंधन कर लिया, आसन को बंधन कर लिया, तो पहले दिन साधक के सामने बेताल आकर मिलेगा, लेकिन वो अपने वास्तविक रूप में नहीं होगा। तो वो बहुत उग्र रूप में भयानक जानवर के भयानक आकृति, वो भेड़िया भी बन सकता है, मतलब कुछ भी बन सकता है। किसी भी ऐसे भयानक रूप ले जो तुमको जो है डर लगता है देखने में, तुमको मतलब डर लगेगा, तो ऐसा वो भयानक रूप वो लेकर के आता है। और इतना ही नहीं, तुम सो जाते हो तो सपने में भी तुमको चैन नहीं देता, सपने में भी आके डर आता है कि साधना करना छोड़ दे, ये छोड़ दे, मैं तेरा ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो सपने में भी डर आता है, और जहाँ तुम साधना करते हो वहाँ दुनिया भर के रूप लेकर के आता है। अगर ऐसे अवस्था में साधक डर के मारे आसन छोड़ करके भागेगा, साधना छोड़ के भागेगा, तो भैया समझ जाओ उसका या तो पागल हो जाएगा या साला मरेगा। तो ऐसा काम काय को करने का है। ठीक है, यही काम लगातार 41 दिन तक चलेगा,
और इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के रूप बना करके कभी पंछी, कभी क्या पशु पक्षियों के रूप में बन करके और विचित्र विचित्र रूप से बेताल जो है साधक को डराने की कोशिश करेगा और ये पूरा प्रयास करेगा कि साधक की साधना भंग हो जाए। समझ रहे हो? तो इस क्रिया के अंत में जो अंतिम सप्ताह होगा ना, अपनी तरफ से बेताल डराने की पूरी कोशिश करेगा। अगर साधक नहीं डरेगा तो अंतिम दिन बेताल उग्र रूप जो है वो भयानक रूप को छोड़ करके त्याग करके साधक के सामने मतलब सौम्य रूप में प्रकट होगा, जिसे डर नहीं लगेगा और साधक से वचन मांगने को कहेगा, बोल वचन मांग। तो एक ऐसा अवसर होता है कि साधक को सारी साधना का फल उन्हीं कुछ पलों के ऊपर निर्भर करता है। अगर साधक भयभीत हो गया और वचन नहीं मांगे तो बेताल चला जाएगा और दोबारा कभी नहीं आएगा, चाहे भले पछते रहो, साधना करते रहो, मरते रहो। तो ये साधना में सफल होने के लिए गुरु कृपा के अलावा मनुष्य को साहसी, निडर, कर्मशील होना चाहिए, क्योंकि ये रात्रि की साधना है। रात्रि में तो लोग वैसे ही डरते हैं और इसमें दूसरे व्यक्ति को साथ में लेकर नहीं जा सकते। अब तुम ये सोचे कि भाई मैं तो एक आदमी को लेकर के जाऊँ, नहीं चलेगा, अकेला ही जाना है, या तो करो या फिर मरो। तो ये बहुत ही उग्र और तामसिक साधना है। भाई मैं तुम लोगों को डरा नहीं रहा हूँ, इसलिए इस साधना के समय कोई भी देखो, अभी साधना देखो ये सौम्य तो है नहीं। जिस दिन बेताल साधना के लिए अस्थि लेने के लिए जाए ना, तो उससे पहले तुमको एक दिन पहले कच्चे चावल हल्दी लगा करके 11 रुपये जो है शमशान में निमंत्रण के लिए रख करके आना पड़ेगा। साधना में सफलता प्राप्त करने के बाद किसी भी प्रकार का अहंकार मन में नहीं लाना है, घमंड मत करना, दूसरे पर हवा करने के लिए अपनी जो है शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करना है, वरना तुम्हारी सिद्धि चली जाएगी। अब तुम सोचने लगी अब मैंने तो बेताल सिद्ध कर लिया, मैं साले का ये कर दूंगा, मैं साले का वो कर दूंगा। तो भैया काय को डराने धमका के लिए थोड़ी ना तुमने सिद्धि, अब तुम ढिढोरा पीटोगे भाई मुझे तो बेताल सिद्ध, भाई देख साला मैं तेरा क्या करता हूँ। तो भेद खुल गया, पर्दा उठ गया, तो तुम्हारी सिद्धि चली गई। अब पता नहीं तुम पागल भी हो जाओगे, कुछ भी हो सकती हो, तो वो शक्ति नाराज हो जाएगी। तो ऐसा काम नहीं करने का। कभी भी अपनी सिद्धि को बताओ मत कि मैंने ये सिद्धि कर रखा, मैंने वो सिद्धि कर। अब मेरे से लोग पूछते हैं कि सर आपने कौन कौन सी सिद्धि कर रखी है, शास्त्री जी कौन कौन सी सिद्धि कर रखी है, तो मैं उन लोगों को यही जवाब देता हूँ, बस मुझ में यही कमी है भैया, मैंने कौन कौन सी सिद्धि कर रखी, क्या नहीं कर रखी, क्या कर रखे क्या नहीं कर रखे, बस यही नहीं बता पाऊँगा मैं। भाई ये बताने की चीज़ नहीं है भाई। लोग कहते हैं शास्त्री जी आपने कौन कौन सी सिद्ध कर रखी, आपने भूत प्रेत जिन दमसान चुड़ैल अब कर रखे होंगे भाई, मैं क्यों बताऊं। तो ये बताने की चीज़ नहीं है। अब तुम इतने दिन मेहनत करते, तुमने किसी को बता दिया फिर वो शक्ति चली जाती है, तो ऐसा काम नहीं करना कभी भी, हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं करने का कभी भी। तो मैंने बता दिया, तो अच्छे काम के लिए अच्छा काम करवाओ। बेताल से कभी भी कोई भी नाजायज काम ना करवाए, वरना तुमको लेने के देने पड़ जाएगा। हाँ, लेने के देने पड़ सकते हैं और तुम किसी बड़े संकट में पड़ सकती हो। सिद्धि प्राप्त होने के बाद उस अस्थि को साधक सदा के लिए अपने पास सुरक्षित करके जो संभाल के रख ले, क्योंकि इसी से उसका आह्वान होता है। मैं पहले तुम लोगों को समसंग जगाने का मंत्र बता देता हूँ। जाग जाग माँ काली मरगट की तू रखवाली, उठ जाग काले भैरव जाग मुर्दे में लगी आग, 2:30 घड़ी में धुनी दुखाए सब कोई जागे तेरे जगाए, दुहाई गुरु गोरखनाथ की, बंगाल खंड की कामर कामाख्या देवी की आन। ये जो विद्या है ना, ये बंगाल खंड की कामर कामाख्या की है। चलो मैं तुम लोगों को जाते जाते मंत्र में दे देता हूँ। 2 लाइन का मंत्र, टेंशन मतलब 51 माला हो जाएगा। हुम हुम सुनसान शोकता मसान नाचे भूत जागे शैतान। बस ये 2 लाइन का मंत्र एक बार और बोल देता हूँ मैं। हम हुम सुनसान शोकता मसान नाचे भूत जागे शैतान। एक बार और सुन लो। हम हुम सुनसान शोकता मसान नाचे भूत जागे शैतान। बस इतना सा ये मंत्र है। तो मैंने बता दिया भाई दर्शकों, तुम लोगों को इस साधना के बारे में कोई भी सवाल पर तुम लोग जो है पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूँगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माँ शमशान काली।